7वीं क्लास की उर्दू का तीसरा सबक की जो लेक्चर है वो दोबारा से दे रही हूँ। अगला हिस्सा। दानिया को ये तजवीज़ पसंद है, शायान को पतलून और कमीज़ पसंद थी, जबकि बाजी का कहना था कि ईद के रोज़ तो अपना रिवायती लिबास शलवार कमीज़ ही पहनना अच्छा लगता है। चुनाचा ये तय पाया कि शायान के दो जोड़े बने। बाजी ने अपनी और अम्मी की अशिया भी फहरिस्त में शामिल कर ली। अशिया यानी कि चीज़ें। मुकर्रर यानी कि जिस दिन बात हुई थी, जिस दिन की। यह कुनबा ईद की ख़रीदारी के लिए शहर के मारूफ बाज़ार में जा पहुंचा। मारूफ यानी कि मशहूर। बाज़ार में आम दिनों से ज़्यादा भीड़ है। अम्मी ने बच्चों को ताकीद की कि वो एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखें ताकि ऐसा ना हो कि भीड़ में कहीं बिछड़ जाएं। दानिया ने बाजी की और शयान ने अब्बा जान की उंगली मजबूती से थाम रखी यानी कि पकड़ रखी। बाजार की रौनक और बरकी कुमकुमों यानी कि रंग बिरंगी लाइटें की सजावट देखने से ताल्लुक़ रखती है। तमाम बाजार इनकी रोशनी से जगमगा रहा यानी कि रोशन है। दुकानें ग्राहकों से अटी पड़ी हैं। दुकानदार की ख्वाहिश है कि हर ग्राहक की फरमाइश पूरी कर दे। अलीम साहब का कुनबा भी बच्चों की तैयार मलबूसात की दुकान में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया। लिबास का इंतखाब दुरुस्त पैमाइश यानी कि दुरुस्त नाप, सही नाप और मुनासिब दाम यानी कि सही कीमत या मुनासिब कीमत, ये तीनों बातें एक साथ मुमकिन नज़र नहीं आ रही। दाम मुनासिब है तो पैमाइश में कमी बेशी यानी कि ऊंचा नीचा या ऊपर नीचे का सामना है। कहीं लिबास उम्दा है तो दाम ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। भाव ताव करना ईद के दिनों में नामुमकिन है। यूँ भी ऐसे हालात में दुकानदार भाव करने वाले ग्राहकों को मुंह फेर लेते हैं और दूसरे ग्राहक की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। दुकानदार के लिए दूसरे ग्राहक बहुत हैं, वो अपना नुकसान क्यों बर्दाश्त करें। अलीम साहब को ये फिक्र है कि वक्त कम है, तरावी कहीं छूट न जाए। उन्हें अपने कुनबे को हिफाजत से घर पहुँचाने और मस्जिद पहुँचने की जल्दी है। पूरे रमज़ान पाबंदी से तरावी अदा करने के बाद अब वो आखिरी अशरे की रहमतों से महरूम नहीं होना चाहते। गर्ज इस वक्त तो जैसे तैसे ख़रीदारी की। अम्मी ने अपनी और तमाम घर वालों की घर की खरीदारी के साथ मुलाजमीन के कपड़े भी खरीद लिए। बाजी अपना जोड़ा खुद सीना चाहती है। उन्होंने इस जोड़े पर टिकाई के लिए गोटा किनारी खरीदा। अलीम साहब ने जूतों की खरीदारी अगले दिन पर मुलतवी कर दी। बच्चों की खरीदारी किसी हद तक हो चुकी तो इनके दिल में लड्डू फूट रहे थे कि कब घर पहुंचो और अपना जोड़ा पहनकर देखें। घर पहुंचते ही दोनों बच्चों ने अपने कपड़े पहन के सबको दिखाए और खूब खुश हुए। हिना बाजी ने बड़ी मुश्किल से इनके कपड़े तब्दील करवाए और ईद के लिए संभाल कर रख दिया। अगले रोज नए जूतों की खरीदारी भी कर ली गई। अम्मी जान ने मुलाजमीन के ईद के जोड़े दिए। ईद के जोड़े दिए। ईद की खुशी में सब को शामिल रखना इस्लाम की रिवायत है। ईद से दो तीन रोज पहले मुलाजमा अपने साथ एक लड़की को भी ले आई। बाजी के पूछने पर मुलाजमा ने बताया कि ये इसकी भांजी रानी है और अब ये इसके साथ ही रहेगी। इसके बहनों का अचानक इंतकाल हो गया। बहन के 4 बच्चे हैं। बहन गरीब है, गुर्बत की वजह से अकेली इन सब बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती। लिहाजा खानदान के बड़ों ने फैसला किया कि सब भाई बहन मिलकर इसका हाथ बटाएं। बाजी ये सुनकर हैरान होंगे कि मुलाजमा खुद मेहनत मुशक्कत से काम करती है, इसका अपना गुजारा मुश्किल होता है, इन हालात में भी वो दूसरों की मदद कर रही है। बाजी ने मुलाजमा से मुवादा किया कि वो ईद के बाद रानी को शाम के वक्त पढ़ना लिखना सिखाएंगी। रानी दानिया की हम उम्र यानी कि उसकी एक जैसी उम्र है दोनों की। रानी साफ सुथरी रहती है। इसकी खामोश तबीयत और अच्छी आदत की वजह से जल्दी दानिया मानूस हो गई। जब दानिया स्कूल से लौटती तो रानी को अपना मुंतजिर यानी कि उसका इंतज़ार करती पाती। दानिया रानी को अपनी स्कूल की सहेलियों की बातें बताती। रानी ये सब बात सुनकर बहुत खुश होती और फिर वो दानिया से अपनी सहेलियों की बातें करती जिन्हें अपनी खाला के साथ चले आने की वजह से इसे छोड़ना पड़ा। अलबत्ता जब महल्ले की बच्चियां दानिया से खेलने के लिए आती हैं तो रानी खामोशी से कमरे से बाहर निकल जाती है। दानिया ने कई मरतबा सोचा कि वो रानी से पूछेगी कि वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला। हद तक के ईद का दिन करीब आ गया। ईद से एक रोज़ पहले सब घर वालों को छुट्टी मिली तो बाजी ने मुलाजमा के साथ मिलकर घर को चमका डाला और अम्मी अब्बू ने अजीज़ और क़रीब के लिए ख़रीदारी की और मुस्तहिक यानी कि ज़रूरतमंद लोगों या ज़रूरतमंद जो हमारे अजीज़ रिश्तेदार होते हैं, अजीज़ रिश्तेदारों के घर भी हो आए। 29वां रोज़ा हो गया। ईद का ऐलान आज हो सकता है। अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा करते ही बच्चे बूढ़े सब आसमान की बस्तों में यानी आसमान की गहराइयों में हलाल ईद यानी कि हलाल माने चाँद यानी ईद का चांद देखने की कोशिश करने लगे। अलीम साहब का खानदान भी घर की छत पर खड़ा हो गया, लेकिन फिजा बरालूद यानी कि बादलों से भरी होने की वजह से चांद दिखाई नहीं दिया। सारा कुनबा टेलीविज़न के सामने बैठा। कुछ देर बाद हुकूमत की तरफ से तशकील दी गई रुयत हलाल कमेटी ने चांद होने का ऐलान कर दिया। ईद का ऐलान होते ही हर फर्द के चेहरे पर मुसर्रत यानी कि खुशी की लहर दौड़ गई। सब एक दूसरे को चांद की मुबारकबाद देने लगे। बाजी को अचानक
बाजी को अचानक याद आया कि इनकी चूड़ियों की खरीदारी बाकी है। दानिया भी चूड़ियाँ लेना चाहती है। अलीम साहब खूब समझते हैं कि चांद रात की खरीदारी का अपना ही समा होता है। ये फरमाइश भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। चूड़ियों की खरीदारी हुई, बच्चियां मेहंदी से हाथों पर दिलकश बेल बूटे बनवा रही हैं। बेगम को वहाँ छोड़कर अलीम साहब घर के लिए मिठाई, केक, फल और फूल खरीदने लगे। सवैया ईद का लाजमी हिस्सा है। इनका एहतमाम हर खुनबा अपने अपने तरीके से करता है। बेगम अलीम जल्द घर लौटना चाहती है ताकि शीर खुरमा चढ़ा दे। शीर खुरमा नाश्ते पर पेश करना खानदान की रिवायत है और इस रिवायत को बरकरार रखना चाहती है। ईद की सुबह आम दिनों से मुख्तलिफ होती है। घर का हर फर्द सुबह सवेरे उठता है, गुस्ल करके नया जोड़ा पहन, गुस्ल यानी कि नहाकर गुस्ल करके नया जोड़ा पहन लिया है। फिर बारी बारी घर के बुजुर्गों से इतर लगवाया। नाश्ते में शीर खुरमा और सवैयाँ खाई। नाश्ते के बाद मर्द और बच्चे ईद की नमाज के लिए घर से ईदगाह के लिए रवाना हो गए। ईदगाह यानी कि मस्जिद जहाँ पर हम ईद की नमाज पढ़ते हैं। हर घर से रंग और खुशबू का सैलाब उमड़ रहा है। ईदगाह के रास्ते में खड़े गरीब और मिस्कीन भी जो भी मिले, इन्हें फितरे की रकम दी जाती है। फितरा अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और इसे ईद की नमाज से कबल अदा किया जाता है। अलीम साहब की तरह अक्सर अफराद इससे कई रोज़ कबर फितरा अदा कर दें ताकि गरीब गुरबा भी इस सब के साथ ईद की खुशियाँ मना सके। ईदगाह जाते हुए बाकी मुसलमानों की तरह अलीम साहब और शान भी अल्लाह की हम्दो सना करते और बख्शिश की दुआएं करते हुए ईदगाह में दाखिल हुए। ईद की नमाज शुरू हुई और सब मुसलमान सब दर यानी कि लाइनों में एक साथ क़याम और रुकू करते हुए सजदे में चले गए। एक रूह परवर मंजिल है। इस्लाम की निगाह में अमीर गरीब सब बराबर है। नमाज के बाद खुतबा सुना। अलीम साहब ने भी दीगर नमाजियों की तरह गिले शिकवे बुलाकर एक दूसरे को बगल यानी कि गले मिलते हुए बगलगिर होकर ईद की मुबारकबाद दी और सब खुश घर को लौट आए। अलीम साहब मोहल्ले में ईद मिलकर घर लौटे। घर में सबसे गले मिले और बच्चों में ईदी तकसीम की। दानिया अपने रंग बिरंगे गरारे में मलबूस अपनी हमजोली यानी कि अपनी दोस्तों के साथ चहकती फिर रही है। अम्मी ने दानिया को पुकारा कि अपनी सहेलियों को खाने की मेज़ पर ले आओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, आज खुशी का दिन है। दानिया सहेलियों के लिए खाने के कमरे में आई तो रानी को उन्हीं मैले कपड़ों में देखकर जो इसने 2 दिन से पहन रखे थे हैरान रह गई। दानिया की सहेलियों ने रानी पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो अपने ज़रबक यानी कि चमकीले या चमकदार लिबास में मगन रही। लेकिन दानिया ने देखा कि रानी हसरत से एक को देख रही है। इसके चेहरे पर खफ्त छाई हुई है। खफ्त यानी कि शर्मिंदगी छाई हुई है। दानिया से ये देखा नहीं गया। वो रानी का हाथ पकड़कर अम्मी के पास ले आई और कहा कि वो रानी को भी नए कपड़े बना कर दें। अम्मी ने कहा, बेटी इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, आज तो सब बाजार बंद है। तुम ऐसा करो कि अपना कोई जोड़ा नारानी के लिए ले आओ। मैं मुलाजमा को कहती हूँ कि वो इसे तैयार कर देगी। दानिया ये सुनते ही दौड़ती हुई अपने कमरे में गई और अपना जोड़ा ले आई जो इसे ईद के दूसरे रोज़ पहनना था। रानी का मुंह खुले का खुला रह गया। अम्मी को दानिया के इस सलूक पर खुशगवार हैरत हुई। वो मुस्कुराई और दानिया को खूब प्यार किया और बोली, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि अपनी खुशी में सब को साथ लेकर चलो। बेटी आज तुम्हारी ज़रा सी कोशिश से एक मासूम चेहरा खुशी से खिल उठा यानी कि मुस्कुरा उठा। यही तो सच्ची खुशी है। ईद की खुशी तो सबकी खुशी के साथ ही जचती है। हमें भी चाहिए कि ईद की खुशी के मौके पर अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंद लोगों को अपने साथ शामिल करें। बेटा मैंने आपको पूरा लेसन ये पढ़ा दिया और इसके जो मुश्किल अल्फाज थे वो भी मैंने आपको समझाए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार सुनेंगे, बार बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अल्लाह।